So my dear students, I am continuing at the same stage where we have left in the last equation, last lecture. वहां से ही कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं. लास्ट एक लेक्चर में हमने उसके पीआई के टाइप्स वगैरह देखे थे. अब मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ. मैंने स्क्रीन भी वैसी वही रखी है सो दैट मुझे जब भी पीछे जाना पड़े आई कुड गो एंड आई कुड सी. अब जरा ध्यान से देखो. सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन. हम सिर्फ सीएफ के प्रॉब्लम देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखना सिर्फ सीएफ के प्रॉब्लम है. Solve the difference equation un plus 3 minus 2n un plus 2 minus 5 un plus 1 plus 6 un equal to 0. y की जगह u यूज किया है, बस इतना ही फर्क है. कॉमन सेंस क्या कहता है कि n plus 3 है तो e का क्यूब होगा, n plus 2 है तो e का स्क्वायर होगा, n plus 1 है तो e होगा, और 6 un है तो कुछ ना कुछ नहीं 1 हो, सिर्फ 6 होगा 1 हो. That means converting this equation into किसमें symbolic form, we will get e cube minus 2e square minus 5e plus 6xe equal operating on un equal to 0. Since it is RHS is equal to 0, CF will be the only solution. PI ढूंढने की जरूरत नहीं है. See, the auxiliary equation can be written as e cube minus 2e square plus minus 5e plus 6 equal to 0. अब कॉमन सेंस क्या कहता है, इन सभी कोएफिशिएंट्स की मैं अगर एडिशन करूं तो 1 इज द रूट, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा तो 1 इज द रूट. तो मैंने 1 लिख दिया. सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज की. तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड ध्यान से देखना बच्चों, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ. 1 के लिए 1 कैरी फॉरवर्ड, इस 1 का मल्टीप्लीकेशन इस 1 के साथ, 1 इंटू 1 1, दोनों की एडिशन -1, -1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, आंसर -1, -5 -1 -6, -6 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, आंसर आया -6, 6 -6 0, 6 -6 0. That means the given equation will be e minus 1 e square minus e minus 6 equal to 0. अब e minus 1 अब इसके रूट्स तो बड़े आसान है, e plus 2 e minus 3, यानी रूट्स आर 1 minus 2 3. अब 1 minus 2 3 रूट्स अगर है तो CF कैन बी रिटन एज C1 इंटू 1 का पावर n, C2 इंटू माइनस 2 का पावर n प्लस C3 इंटू 3 का पावर n. रूट्स आर इमेजिनरी, सॉरी रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट. आराम से उसको हम कंसिडर कर सकते हैं. विषय क्लियर हो गया हमारा. अब ये क्लियर हो गया हो तो अब दूसरे प्रॉब्लम की तरफ मूव करते. पीआई 0 है तो सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं. दूसरा देखो जरा सा, अब रूट्स सेम, ई स्क्वायर ई 1, यानी इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 इक्वल टू 0. अब दिस इक्वेशन इज नथिंग बट e माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. दैट मीन्स e इक्वल टू 1,1. दैट मीन्स CF कैन बी रिटन एज, सेम रूट होने के कारण, C1 प्लस NC2 1 का पावर n. बच्चों मैंने ये पहले ही बताया था. अब PI 0 होने, RHS 0 होने के कारण PI इक्वल टू 0 होगा और CF कंप्लीट रूट होगा, सोल्यूशन होगा. ये दूसरा. अब तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है yn प्लस 1 माइनस 2yn कॉस अल्फा प्लस yn माइनस 1 इक्वल टू 0. देखो जरा ध्यान से, इसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा. ये आ गया e माइनस 2 कॉस अल्फा प्लस e का इनवर्स e का माइनस 1 ऑपरेटिंग ऑन yn इक्वल टू 0. ठीक है. अब मैं इसको कैसा कंसीडर करूं. अब मैंने क्या किया कि मैंने, कॉमन सेंस ये कहता है कि मैं अगर ई से LHS RHS को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा विषय क्लियर हो जाएगा. वही किया, इसको भी ई से मल्टीप्लाई किया, इसको भी ई से मल्टीप्लाई किया, ई एंड ई इनवर्स विल गेट 1, RHS 0. अब ये मिला तो माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई ट्वाइस है. फार्मूला लगाया. फार्मूला लगाने के बाद ये आया रूट्स. रूट्स आने के बाद ध्यान से देखना, फाइनल रूट्स आए कॉस अल्फा प्लस और माइनस आई इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस और माइनस आई इंटू साइन अल्फा.
तो व्हाट इज सी एफ? ये अल्फा, ये बीटा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, यानी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ऑर्डर क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्डर जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखना, स्ट्रक्चरल ऑर्डर जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन, हाँ, दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन ऑर्डर n-1 में ऑर्डर होगी, फाइनल ऑर्डर। तो वो n-1 में होगी, तो हमारा इक्वेशन भी उसी स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा हमें, यानी n की जगह क्या लिखना पड़ेगा? n-1। ये बात याद रखना, n की जगह क्या लिखना पड़ेगा? n-1। c1 cos n नहीं, n-1 tan इनवर्स ऑफ साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस c2 साइन n-1 tan इनवर्स ऑफ साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। अब चाहे तो आप इसको LHS RHS से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अगर देखोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब सिर्फ अल्फा बचेगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखना, यानी पूरा tan अल्फा कैंसिल नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। tan और tan कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ अल्फा बचेगा, tan और tan कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ अल्फा बचेगा, ठीक है। अब yn इक्वल, अब yn नहीं, yn-1 इक्वल टू, ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर इतना क्लियर हो गया हो तो आई एम मूविंग फॉरवर्ड, और मूविंग फॉरवर्ड दिखाएंगे तो रूट्स फॉर फाइंडिंग आउट द कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम कितने चैप्टर्स कवर कर पाते हैं, लेकिन लेट अस सी, जब तक हो जाएगा तब तक देखेंगे, ठीक है। अब रूल यही था जो हमने देखा था सबसे पहला, आगे बढ़ेंगे, यही था जो हमने एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले, कि जहां जहां ई वहां वहां ए, और अगर अनफॉर्चुनेटली ए जीरो हुआ तो जितनी बार जीरो हुआ उतनी बार डेरिवेटिव लिखेंगे। इतना क्लियर हुआ ना? ठीक है, चलो अब वाई एन प्लस टू माइनस फोर वाई एन प्लस वन प्लस थ्री वाई एन इक्वल टू 5 का पावर एन। Converting this equation into the symbolic form, it will be e square e3 as it is, यानी इक्वेशन वुड बी ई स्क्वायर माइनस 4e प्लस 3 ऑपरेटिंग ऑन वाई एन इक्वल टू 5 का पावर एन। अब टू फाइंड सी एफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन कैन बी कंसिडर्ड एज phi of e equal to 0, that means e square minus 4e minus plus 3 equal to 0, that means e minus 1 equal and e minus 3 equal to 0, that means e equal to 1 and 3। अब e equal to 1 and 3 ये क्लियर हो गया, तो that means the roots will be 1 and 3 and the CF will be C1 into 1 का पावर n, C2 into 3 का पावर n। अब ये क्लियर हुआ, टू फाइंड द PI इज इक्वल टू 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 4e प्लस 3 ऑपरेटिंग ऑन 5 का पावर n। अब ये 5 का पावर n आ गया, तो अब रूल क्या कहता है, जहां जहां e वहां वहां 5, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 प्लस 3, आंसर कितना आया? 8, यानी फाइनल आंसर मिला कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू वाई एन इक्वल टू C1 1 का पावर n 1 प्लस C2 इंटू 3 का पावर n प्लस 5 का पावर n बाय 8। अंडरस्टूड? सेकंड इक्वेशन आसान है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसके लिए। सेकंड इक्वेशन, अब वाई एन प्लस टू माइनस फोर वाई एन इक्वल टू 2 का पावर n, तो ई स्क्वेयर 4 एज इट इज ऑपरेटिंग ऑन वाई एन इक्वल टू 2 का पावर n। सी एफ फाइंड आउट करेंगे, phi of e equal to 0, that means e square minus 4 equal to 0, that means plus or minus 2, यानी CF will be C1 2 का पावर n C2 माइनस 2 का पावर n। बच्चों हम रिपीटेड वगैरह सब देख चुके हैं, इसीलिए हम सिर्फ यहाँ पर प्रॉब्लम देखेंगे, जरूरी ये नहीं है कि रिपीटेड रूट मिले एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर हुआ इतना? अगर फॉर्चुनेटली आया तो बहुत अच्छा, यानी अब जहां जहां टू, जहां जहां ई पी आई के लिए वहां वहां टू, हुआ क्या? 0। कितनी बार 0? एक बार जब मैं 2 रखूंगा तो वो 0 मिल रहा है। अंडरस्टूड?
तो रूल क्या कहता है भाई, डेरिवेटिव लो। कैसा डेरिवेटिव लो, पीछे जाता हूँ फिर से मैं, देखो जरा सा, इसका डेरिवेटिव लो, सॉल्यूशन लिखो n इंटू ए का पावर n माइनस वन, अंडरस्टूड, n इंटू ए का पावर n माइनस वन, एक बार जीरो हुआ तो लिखो n इंटू टू का पावर n नहीं, क्या चाहिए था, n माइनस वन। गलत है ना, गलत नहीं है, ध्यान से सुनो, वो टू n माइनस वन है। इसका मतलब टू का पावर n इंटू टू का पावर माइनस वन है। इसका मतलब टू का पावर n अपॉन टू है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो टू यहाँ पर है। आ गया दिमाग में, हो गया क्लियर अब, ठीक है। तो तुरंत इमेजिनेशन पे मत जाना, समझे, ठीक है। तो वो टू का पावर n माइनस वन ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो नीचे है, अंडरस्टूड, वो नीचे है। सो फाइनल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जहां जहां e वहां वहां टू, क्योंकि अब ये जीरो नहीं करेगा, तो आंसर विल बी n इंटू टू का पावर n, टू इंटू टू मतलब फोर, यानी n बाय फोर टू का पावर n, सी एफ के साथ। इज इट क्लियर, अंडरस्टूड। चलो, तो यहाँ पर वाई एन प्लस टू माइनस फोर वाई एन प्लस वन प्लस फोर एन इक्वल टू टू का पावर एन। अब ये इक्वेशन ऐसा है तो हम आगे कैसा जाएं, किस वे से देखें इसको, किस स्ट्रक्चर से देखें। अब ये प्रॉब्लम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप देखो कि कैसा डील करना है इसको, एज अ होमवर्क, दिस इज योर स्कूल ऑफ थॉट, आप देखो इसको कैसा डील करना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट इस पे चला जाता हूँ और मेथड नंबर टू पर चला जाता हूँ। अब ये मेथड नंबर टू है, इसको भी मैं इनिशियल ही एक्सप्लेन करूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, आगे लिखने का या आगे इसको डील करने का वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डन। चलो, अब साइन के एन या कॉस के एन मेथड आपको पता है कि मेथड नंबर वन में कन्वर्ट करना है, और ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीएफ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सीएफ एक बार आपको देखना है और आपको ही डील करना है, मैं सिर्फ और सिर्फ पीआई की बात करूंगा। इस टाइप का सीएफ मैं समझा चुका हूं, इसलिए क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है ना, इस टाइप का सीएफ हम देख चुके हैं, इसलिए सीएफ आपको करना है, क्लियर। अब पीआई, पीआई को क्या करेंगे, वन अपॉन ई स्क्वायर माइनस टू ई कॉस अल्फा प्लस वन कॉस के एन, कॉस अल्फा एन। अब कॉस अल्फा एन, इसका मतलब देखो ध्यान से, कॉस अल्फा एन का एक्सपेंशन यहां पर लिखा और कॉस अल्फा का एक्सपेंशन यहां पर लिखा माय डियर स्टूडेंट्स। अब ये ऐसा लिख दिया तो सी केयरफुली, यहां पर भी दो टुकड़े हुए, यहां पर भी दो टुकड़े हुए। सो व्हाट द इक्वेशन वुड बी, ध्यान से देखना, ई स्क्वायर माइनस टू ई ब्रैकेट प्लस वन, ई स्क्वायर माइनस ई, टू कहाँ गया, कहाँ गया टू, टू टू क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो ये टू कहाँ से आया सर, यहाँ का टू बाहर आया है माय डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। सो ई स्क्वायर माइनस ई ब्रैकेट एज इट इज प्लस वन, न्यूमरेटर एज इट इज। अब ई स्क्वायर माइनस ई अल्फा माइनस ई इंटू ई का पावर माइनस आई अल्फा प्लस वन, दिस। अब ध्यान से देखना, ये एक बार इसके साथ और ये एक बार इसके साथ क्लियर कर रहा हूं। तो ई स्क्वायर माइनस ई का पावर ई इंटू ई का पावर आई अल्फा माइनस ई इंटू ई का पावर माइनस आई अल्फा प्लस वन ई का पावर आई अल्फा, सिमिलर केस फॉर माइनस। नाउ कंसिडर, नाउ कंसिडर, क्या कंसिडर, यहां पर बच्चों एक चीज रहेगी, आई एन रह गया, क्या, ऐसा क्यों, या ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम, या किस वे से करेंगे, बात बड़ी आसान है। जहां जहां ई है
वहां वहां पे हमने क्या शिफ्ट कर दिया, ई का पावर आई अल्फा शिफ्ट कर दिया। देखो क्या हुआ, ई का पावर आई अल्फा शिफ्ट करने के बाद, ठीक है, देखो जरा सा क्या हो गया। देखोगे तो क्या पता चलेगा, ये पूरा क्या बन जाएगा, जीरो। देखो पूरा क्या बन जाएगा, जीरो। यहां पर भी क्या बन जाएगा, जीरो। तो क्यों जीरो बन रहा है, जरा देखोगे तो ई का पावर टू आई अल्फा माइनस ई इंटू ई का, यहाँ पर ई का पावर टू आई अल्फा, इट विल गेट कैंसल। ई का पावर माइनस आई अल्फा एंड ई का पावर आई अल्फा विल गेट वन, माइनस वन एंड प्लस वन विल बी जीरो। ई स्क्वायर माइनस ई, it will be 1, 1 and 1 will get cancel, e का पावर माइनस आई अल्फा, e का पावर माइनस आई अल्फा, e का पावर माइनस आई आई स्क्वायर हो गया, 1 हो गया। तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, जीरो, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी जीरो हो जाएगा। वंस इट इज जीरो, जो यहाँ पर लिखा है डियर स्टूडेंट्स, वंस इट इज जीरो, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो जीरो बनाने वाला है उसको वहां से हटाना पड़ेगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, किसका डेरिवेटिव, नीचे का भी, और यहाँ पर n माइनस वन लिखना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव क्या लूँ, ई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू ई, यहाँ का ई हट गया, ओनली आई अल्फा, इसका जीरो, और यहाँ पर माइनस आई अल्फा। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव यहाँ पर n माइनस वन, यहाँ पर n माइनस वन इंटू एन डेरिवेटिव लिया। अब वो डेरिवेटिव लेने के बाद अब जब मैं यहाँ पर शिफ्ट करूंगा, जहां जहां ई वहां वहां आई अल्फा, और जहां जहां ई वहां वहां ई का पावर माइनस आई अल्फा, तो कुछ भी जीरो नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड। अब मुझे सिर्फ उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके लिखना है। अब ये सिंप्लीफिकेशन एंड लिखना मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर ये समझ ना पाए तो मुझे फिर से एक बार पिंग करना, मैं ये इक्वेशन फिर से एक बार क्या कर दूंगा, आपको समझा के दूंगा। अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन, अब मैं ये नीचे सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ये आसान है थोड़ा सा, इसको देखते हैं। वाई एन प्लस टू, थ्री वाई एन प्लस वन प्लस टू वाई एन साइन एन पाई। Auxiliary equation is e square plus 3e plus 2. Consider the CF, roots will be minus 1 and minus 2. So CF will be C1 का पावर C1 इंटू माइनस वन का पावर n, C2 इंटू माइनस टू का पावर n। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो गया तो अब फाइंड आउट करेंगे पी आई। तो पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन ई स्क्वायर प्लस थ्री ई प्लस टू साइन एन पाई बाई टू। अब ये साइन एन पाई बाई टू मतलब मुझे फिर से उसको इसी इक्वेशंस पे लिखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, ई का पावर पाई बाई टू का पावर एन, ई का पावर माइनस आई इंटू पाई बाई टू का पावर एन, लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद फिर मैं इन दोनों को कंसीडर करूंगा, तो ये इस पर भी ऑपरेट होगा और ये इस पर भी ऑपरेट होगा, यानी फिर से रूल वही, जहां जहां ई वहां वहां ई का पावर आई टू इंटू पाई बाई टू, कंसिडर ई का पावर आई इंटू पाई बाई टू। लेकिन अब ये ई का पावर आई इंटू पाई बाई टू है क्या, जरा कॉमन सेंस लगाओगे तो ई का पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब ये थीटा की जगह पाई बाई टू, यानी कॉस पाई बाई टू जीरो, साइन पाई बाई टू वन, यानी प्लस और माइनस क्या, वन, किसके साथ, आई के साथ। इसीलिए ई का पावर आई इंटू पाई बाई टू इज इक्वल टू प्लस और माइनस आई, प्लस और माइनस हो तो प्लस और माइनस। अब ये कॉमन सेंस क्या कहता है, दिस इज प्लस तो ये आई का पावर एन, दिस इज माइनस तो माइनस आई का पावर एन, यानी अब मुझे जहां जहां ई है वहां वहां आई रखना है। सो व्हाट द इक्वेशन विल बी, व्हाट द इक्वेशन विल बी, आई का पावर आई का स्क्वायर प्लस थ्री आई प्लस टू, यहाँ पर माइनस आई का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस आई प्लस टू।
दोनों को एक साथ सॉल्व करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 3i मिल जाएगा, कट होने का तो कोई चांस ही नहीं है, 1/2 आए बाहर। यानी अब जरा ध्यान से देखोगे तो 1/2 आए, आई का पावर n 1 + 3 आए, -1 का पावर n 1 - 3 आए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है कर सकते हो, एज इट इज रखना है एज इट इज रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे तो साइन n π/2 में लिखना है तो n π/2 में लिख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये वो फार्मूले हैं जो हम पहले ही देख चुके हैं, इसीलिए ये एक बार आप ध्यान से देखो इसको, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं उसमें। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये लेक्चर भी मैं यहीं पे टर्मिनेट कर रहा हूँ, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, ये लेक्चर भी मैं यहीं पे टर्मिनेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे की 2 मेथड्स देखूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।